नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिशत का निशान होता है ये, प्रतिशत का साइन होता है ये, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इस प्रकार दोस्तों ये होता है प्रतिशत का निशान, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत नाम से पता चलता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है एक, और शत का मतलब होता है 100। तो यानी 100 के ऊपर एक, तो 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। तो चलिए अब सीखते हैं प्रतिशत निकालना। तो पहला सवाल है कि 500 का 15% बताओ। तो पहला सवाल कहता है कि 500 का 15% बताओ। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले 500 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। उसके बाद का को हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देना है। फिर 15 का 15। फिर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत की जगह आपको गुणा में 1/100 लिख देना है। अब हम देखते हैं कि ये 500 तो ऊपर गुणा में है, 100 नीचे भाग में है, दोनों ऊपर नीचे है, तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे। तो अब ये बच गया 5 गुणा 15। 5 को 15 से गुणा कर देंगे तो 15 5 होता है 75। फिर 75 को इस एक से गुणा करेंगे तो 75 ही आएगा। तो 75 भाग में है ये एक, तो 75 में एक का भाग देंगे तो 75 ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में एक का भाग देने पर वापस वही मान आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 500 का 15% होता है 75। अब आता है दूसरा सवाल। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। तो अब 2 नंबर सवाल है कि 250 का 3% बताओ। 2 नंबर सवाल है कि 250 का 3% बताओ। तो 250 को तो 250 लिख देंगे, फिर का को हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देंगे। फिर 3 का 3, फिर प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर इस एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगा, ऊपर बच गया 25 गुणा 3। तो 25 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आता है 75। फिर 75 का 1 के साथ गुणा तो 75 ही आएगा। ऊपर आ गया 75 बट्टे भाग में है 10। अब यहाँ पर 75/10, 75/10 का मतलब है कि 75 के अंदर 10 का भाग देना है। तो यहाँ पर शून्य वाली संख्या का भाग देना बहुत आसान होता है। कैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 10 के अंदर एक शून्य है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो संख्या है इसके अंदर इस साइड से इकाई की तरफ से एक अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 7.5, यानी 7.5। तो ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार 250 का 3% होता है 7.5। अब आता है 408 का 8%। 3 नंबर सवाल है कि 408 का 8% बताओ कितना होता है। तो 408 को 408 लिख देंगे, फिर का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 8 का 8, फिर प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस शून्य से ये शून्य नहीं काट सकते, क्योंकि ये शून्य दोस्तों संख्याओं के बीच में है। अगर कोई भी शून्य इस तरफ होता है, इकाई की साइड वाले बाहर की तरफ, उसको तो हम काट सकते हैं, बीच वाले शून्य को नहीं काट सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको इस शून्य से इस शून्य को काटना नहीं है। बीच वाले शून्य को हम कभी भी नहीं काट सकते। तो संख्याओं के बीच में शून्य होता है उसको नहीं काट सकते। अगर यहाँ पर बाहर की तरफ होता है उसको काट सकते हैं। जैसे 250 में यहाँ पर इकाई की तरफ था तो इसको हमने काट दिया, लेकिन बीच वाले शून्य को कभी भी नहीं काट सकते। तो यहाँ पर आपको काटना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 408 को डायरेक्ट सीधा 8 से गुणा कर देना है। तो 408 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 8 के साथ 8 × 64, 64 का 4, हासिल बच्ची 6। फिर 8 का 0 के साथ गुणा तो 0 आएगा, 0 और हासिल 6, तो 6 हो गया। फिर 8 का 4 के साथ गुणा तो 8 के 32। तो 408 को जब 8 से गुणा करोगे तो आएगा 3264, और इसको वापस 1 से गुणा करना है। तो 3264 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही मान आएगा। तो ऊपर तो आ गया 3064, भाग में है 100। अब 3264 में 100 का भाग देना है। तो मैंने आपको बताया कि शून्य वाली संख्याओं का भाग देना बहुत आसान होता है। कैसे कि 100 के अंदर 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइड से इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये बन गया 32.64।
तो 3264 के अंदर 100 का भाग देंगे तो आएगा 32.64, ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार 408 का 8% हो जाएगा 32.64। अब आता है 4 नंबर सवाल। अब आता है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल है कि 55 का 9% बताओ कितना होता है। तो आपको क्या करना है, 55 का को हटाकर गुणा का निशान लगा देना है, फिर 9 का 9, फिर प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कटेगा तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर शून्य है लेकिन ऊपर शून्य नहीं है तो कटेगा तो नहीं शून्य। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, 55 का 9 के साथ गुणा कर देना है। तो दोस्तों ये सवाल आपको खुद से हल करना है। आपको क्या करना है, 55 को 9 से गुणा कर देना है, फिर उसके अंदर आपको 100 का भाग देना है, जैसे मैंने यहाँ पर इन सवालों के अंदर बताया। तो इसको आपको खुद से हल करना है और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसको हल कीजिए और आपका कितना आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।